परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत अवारित धारा से हम सब इस प्रेम रस धारा के साथ हम सब इसी में ही श्रवण करते हुए अपना आत्म कल्याण कर पाएंगे, इसी में किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। और आज की जो दिन है, एक तो पुरुषोत्तम मास है और एकादशी व्रत है, कमला एकादशी। साक्षात लक्ष्मी जी आज के दिन में जो एकादशी व्रत रखेगा उसको क्या प्राप्त होगा? ऐश्वर्य, धन, वैभव। किसको चाहिए? हाथ उठाओ। सक्राजीत प्रभु सामने आओ। रास्ता और रास्ता में नहीं, उधर नहीं, उधर उधर ही बैठो थोड़ा। हाँ, जीवन में एक सबसे सुंदर सफलता क्या है? लोग मिल गया तो हमारा जीवन सफल हो गया। कोई कहता है कि हम बहुत सुंदर मकान बना लिया, जीवन सार्थक हो गया। कोई सोचता है कि मुझे बहुत बड़ा पदवी मिल गई, तो पदवी मिल जाने से मुझे सफलता, मेरा जीवन हो गया। पदवी में बहुत बड़ा कोई मिनिस्टर बन, पर सफलता प्रकृति में कहाँ पर है, कैसे हैं? केवल जीवन में यदि भगवान मिल जाए, वो है हमारा जीवन का सफलता। क्यों? आप कहेंगे क्यों? किसी को पत्नी मिल गई, किसी को पति मिल गया, किसी को धन मिल गया, किसी को घर मिल गया, किसी को बहुत ऐश्वर्य, गाड़ी, बंगला, इसमें सब कोई कह रहा है कि मेरा जीवन बहुत सफलता में है। परंतु वो लोग सब मूर्ख हैं। वो लोग क्या है? क्यों? क्योंकि जिस वस्तु को प्राप्त करने के बाद सोच रहे हैं कि हमारा जीवन सफल हो गया, वो वस्तु बहुत कम दिन के लिए है। राधे राधे, समझ पाए? और दूसरी बात यह है कि वो वस्तु भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो सफलता कहाँ हुआ? जो कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए जो वस्तु हमारे लिए है, हमारे साथ में है, हमारा संबंध में है, स्त्री, पुत्र, कन्या, घर द्वार, पति, पत्नी, ये चीजें हैं, सब कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए। वो सफलता क्या है? जो नित्य है, जिसके साथ हमारा नित्य संबंध है, जो था, हमारा है और अंत में हमारा भी रहेगा, वो सत्य वस्तु भगवान है। और उनको जब हम प्राप्त कर लेंगे, वो हमारा जीवन के लिए सफलता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, प्रहलाद जी महाराज कह रहे। अब तुमसे नहीं कहा जा रहा है,
प्रहलाद जी महाराज अपना मित्रों से कह रहे हैं, मित्रों, प्रकृति में जीवन सफलता तब है जब भगवान प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान देना, भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस प्रकार मिलेंगे? भगवान सत्संग में मिलेंगे, भगवान संत के कृपा से मिलेंगे, गुरु के कृपा से मिलेंगे भगवान। ध्यान देना, हरि बोल। संत कृपा से, सत्संग से भगवान मिलते हैं। जीवन को मजाक मत समझो, आप मजाक समझ रहे हैं, हर बातों पर मजाक करते हैं। वो मजाक भी कभी कभी क्या हो जाता है, दुख का कारण बन जाता है। आप देखे होंगे, आप लोग भी मैंने अनुभव किए होंगे, जब पिता के ऊपर निर्भर करते थे, पिता माता के ऊपर, कितना कितना ड्रेस पहनते थे, चश्मा ऊपर, डे नाइट चश्मा, काला चश्मा, बढ़िया बढ़िया डिजाइन टी शर्ट हैं, और बहुत, जब कितना दिन तक, विवाह तक, जब विवाह करने के बाद पत्नी आ गई, फिर पत्नी कहेगी तुम बाद में तुम्हारा ड्रेस लाओगे, पहले मेरे लिए साड़ी लाओ। प्रहलाद जी महाराज इस बात को कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रहलाद जी महाराज कह रहे हम बचपन में 10 साल तक कैसे बिता दिया, कैसे बिताया, केवल खेल खेल में हैं, 5-10 साल तक केवल खेल खेल में, फिर उसके बाद पढ़ाई में, भौतिकी ज्ञान से हैं? और उसके बाद अपना कुटुंब भरण पोषण में, पति पत्नी बच्चे पिता माता, खाने पीना रहना, उनको वस्त्र आदि सबको देते देते हमारा जीवन चला गया, और उसके बाद वृद्धावस्था आ गया, बुढ़ापा। अब बुढ़ापा में सबसे दुख है, बुढ़ापा। अब तो बहुत सुंदर चल रहा है, आपके बात में है, आपकी पत्नी आपकी बात मानती है, शायद, ये भी गारंटी नहीं है। चाहे आपके घर के सब सदस्य आपकी इच्छा से चल रहा है, और एक बात कह दूं, जब आप वृद्ध हो जाएंगे तब आपकी बात तो मानने की दूर की है, आपका तरफ कोई देखने वाला भी नहीं रहेगा, पक्की बात है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा है, हे मेरे मित्रों, इस प्रकार हम बचपन बिता देते हैं, फिर पौगंड अवस्था में खेल कूद में, बचपन मां के गोद में, पौगंड अवस्था में खेल कूद में, यौवन अवस्था में लड़ाई झगड़ा में, कमाई में, उसके बाद आएगा तब क्या होगा, आयु हमारा कौन कह सकता है, कौन बोलेगा हमारा आयु कितना है? 100 साल। ध्यान देना, उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मा सृष्टि के जो सृष्टा हैं, ब्रह्मा जब हमको बनाया तब हम सबको 40 साल उम्र दिया था। हमारा ईमानदार की उम्र कितना है? 40 साल है। तो जब सबको सृष्टि किया, ब्रह्मा ने 40 साल सबको दिया, तब वहां पर बैठा था गधा। उन्होंने कहा, आप तो जानते हैं महाराज, 40 साल तक केवल हैं
सब कुछ ढोते ढोते मेरा जीवन ही चले जाएगा, आप मुझे आधा कर दो, 20 साल मेरा उम्र कर दो। ब्रह्मा ने कहा कौन लेगा, और 20 साल। ये 2 पैर वाला बैठा था, हाथ ऊपर उठा, मुझे चाहिए। कौन वो है? मनुष्य। तो 40 के बाद 20 मिला, कितना हुआ उसको? 60 हो गया। वहां पर था कुत्ता। कुत्ता ने कहा आप तो जानते हैं महाराज, जहां जाऊं वहां पर मेरा पूजा करते हैं लोग, मारते हैं, कहीं कहीं करके भागता है वो, ना खाने के ना पीने के कुछ नहीं मिलता, बेचारा नंगा घूमता है, कोई भी मारता है, कोई कुछ करता है। और कहा कि मैं क्या करूं, मुझे 20 साल चाहिए, बस 40 साल नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा ने कहा किसको चाहिए और 20 साल, हाथ उठाओ। 84 लाख प्रकार का जीव थे, वो मनुष्य हाथ उठाया। इनको सब चाहिए, लोभ है, किसी भी जीव का लोभ नहीं है। पेट भर गया तो पशु पक्षी बस आनंद हो जाते हैं, कल के लिए वो संचय कर नहीं करते। हम तो लाइफ इंश्योरेंस कर लेते हैं, सोचते हैं कि कितना क्या कितना हम जिएंगे। पर एक बात है, ये 20 साल मनुष्य हाथ उठाया, कितना हुआ मनुष्य का? 80 साल हो गया। किसका लिया? कुत्ता का। बैठा था उल्लू, हैं, जो घर के ऊपर बैठ जाता है, सब उसको भगाते हैं, हट भाग। उल्लू को कोई प्रेम करता नहीं करता। तो एक बात है, उल्लू जब वो कहा कि मुझे तो मुझे 40 साल नहीं चाहिए, बस 20 साल मुझे दीजिए। ब्रह्मा ने कहा किसको चाहिए? तो मनुष्य क्या किया? हाथ उठाया। तो मनुष्य का कितना हुआ? 100 साल है। और हमारे ईमानदार के आयु कितना है? 40 साल। 40 साल तक तो हम बहुत फिट फाट होकर घूमते हैं, अब देखे होंगे। हाँ, और 40 साल के बाद जब शादी भी करने के बाद 2-4 साल घूमते रहते हैं, ससुराल जाते हैं, जो 4 धाम है। ससुराल को 4 धाम कहा गया है। ससुराल को क्या कहा गया है? 4 धाम। एक बार ससुराल जाओ, 4 धाम के करना जाओ, 4 धाम ही हो जाता है एक बार ससुराल जाने से। क्यों जानते हो ना? ससुराल में मैंने पहुंचने से पहले सब कुछ रेडी रहता है, राधे राधे व्यवस्था सब, क्योंकि हमारा टेंशन फ्री करके गया है ये, इनको हम स्वागत तो करना चाहिए। तो इसके लिए क्या हुआ, तो 40 साल तक जब विवाह के बाद है, चालीस साल तक तो बहुत आराम जाता है हमारा। विवाह के बाद भी यदि 30-35 में विवाह किया तो 5-10 साल ऐसे ही अच्छा से चला जाता है। जब 1, 2, 3, 4, 5, 10 चूहे बच्चे जैसे 10-20 हो जाते हैं, तब टेंशन हो जाता है। फिर क्या होता है, 40 साल के बाद किसका उम्र है? गधा। पत्नी कहेगी इतने बच्चे हुए हैं, घर बैठे हो और कुछ काम करो और कुछ कमाओ। तब क्या करोगे? जो भी काम करते हो फिर पार्ट टाइम काम करना पड़ता है, गधा जैसे। दिन भर गधा जैसे काम करना पड़ता है। क्यों? बेटी है, बच्ची है, बच्चा है, पत्नी है, उधर ससुराल के घर के टेंशन है, इधर अपना घर के टेंशन है। ससुराल घर में जो भी है उनको भी देखभाल करना पड़ता है, फिर यहाँ भी। तो 40 साल के बाद किसका हुआ? गधे का। तो गधे जैसे काम करोगे कितना? 60 साल तक।
और जब 60 साल हो जाने के बाद क्या होता है? कुत्ता। तब क्या होता है? तुमको जब 60 साल हो जाएगा, तुम्हारा पुत्र हो जाएगा, तो पुत्र क्या कहेगा कि पिताजी बस अभी पिता माता घर रहता है और पुत्र बाहर जाता है। घर कौन देखभाल करता है? कुत्ता। बाहर रह के कुत्ता। उसी प्रकार माँ बाप बुढ़ापा में घर देखभाल करते हैं और बेटा बेटी बहू नाती पोता पोती सब घर बाहर चले जाते हैं। आप देखे होंगे, सब अड़ोस पड़ोस में सब देखे होंगे। विवाह के बाद पत्नी को लेके चले। तो इसके बाद तुम्हारा 60 साल कुत्ता का उम्र है, तो कुत्ते जैसे काम ही करोगे, पड़े रहोगे घर के सामने खटिया में। और उसके बाद आया किसके? उल्लू। उल्लू कितने साल में? 80। 60 से 80 साल तक कुत्ता का उम्र में गया और 80 साल 60 से 80 से 100 तक उल्लू जैसे पड़े रहता है व्यक्ति बुढ़ापा में। यदि कुछ भी बात करता है ना, पोता पोती कहते हैं हट, चुपचाप खाकर थोड़ा पड़े रह, क्यों बात करता है? राधे कहता है, वो कहता है देखो मैं जिनको बात करना सिखाया था, आज वो कह रहा है कि तू क्यों बात करता है। मुझे कहता है वो, ध्यान देना। तो इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज ने कहा हमारे जीवन इस प्रकार चले जाता है कि निद्रया ह्रियते नक्तम बेवायेन चबावयः दिवाचार्थया राजन कुटुंब भरणेन वा। ध्यान देना, कितना सुंदर कथा है। रात में दिन में क्या हम करते हैं? रात भर केवल सोना है और दिन भर केवल कमाना है। हो गया समय खत्म जीवन का। मित्रों, इस प्रकार तत्प्रयास न कर्तव्य जत आयुव्य परम न तथा विंदते क्षमम मुकुंद चरणाम्बुजम। बस इन सब को त्याग करो और भगवान के चरण में समर्पण हो जाओ, समर्पित हो जाओ। ध्यान देना, समर्पण हो जाओ, समर्पित हो जाओ। अरे इस प्रकार समस्त असुर बालकों को समझाया कौन? प्रहलाद जी महाराज। सुनना। और प्रहलाद जी महाराज के समस्त जो अपना साथी हैं, अपना मित्र हैं, उन्होंने कहा प्रहलाद आप तो बहुत दिव्य ज्ञान हमको दिया, हमने ग्रहण किया, पर आपकी बात सुनने के बाद हमारे जो गुरु हैं ना, उनके गुरु कौन थे? रो तुम नहीं, और ये लोग बोलेंगे। कौन बोलेगा? माताएं बोलेंगी। प्रहलाद जी महाराज के गुरु कौन थे? संड अमरक। वो किसके पुत्र थे? शुक्राचार्य के पुत्र थे। और ये असुर बालकों ने कहा कि देखो हम प्रहलाद तुम्हारे बात को सुनने के बाद हमको इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे गुरुदेव जो शिक्षा दे रहे हैं वो सब तुच्छ लग रहा है। वह भौतिक शिक्षा सब राजनीति, कूटनीति, रणनीति, कपट नीति हमारा वही शिक्षा है ना संसार में। और क्या शिक्षा है? समझ पाए? इतना दूध में इतना पानी मिलाने से इतना कितना लाभ होगा? बच्चों को ये बचपन से शिक्षा दिया जा रहा है कि किस प्रकार दूसरे को ठकाओगे, कैसे कमाओगे।
इतना दूध में इतना पानी मिलाने से कितना लाभ होगा? पानी का पैसा पानी में चला जाएगा महाराज। तो कहने का है कि यही शिक्षा है हमारा। भक्तों, इस प्रकार जब सब असुर बालक कहा, किसको? प्रहलाद महाराज को। का प्रहलाद, प्रकृति में तुम्हारे शिक्षा दिव्य है और इसी शिक्षा को हम प्राप्त करेंगे। ध्यान देना, सब कोई भक्ति प्रेम है प्राप्त करते हुए आनंद हो गए बच्चे। और देखो क्यों ये बच्चे लोग इतना क्यों जल्दी उसको ग्रहण कर लिए। बड़े लोग को यदि समझाओगे वो समझेगा? बड़ा लोग जो बड़े हो गए हैं उम्र में, उनको समझा नहीं पाओगे। छोटे छोटे बच्चे समझ जाएंगे, क्योंकि उनके जो हृदय है ना वो निर्मल है, कोमल है। और उसके लिए और उनके अंदर कुछ भी माने कपट नहीं है, निष्कपट है। इसके लिए एकादश स्कंद में दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं कि मैं एक बालक को भी गुरु किया हूं। यदि भगवान को प्राप्त करना हो तो तुम्हारा हृदय एक छोटा सा बालक जैसे होना चाहिए। जिस प्रकार बालक के अंदर किसी प्रकार भी छंद नहीं है, कपट नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, वो किसी को नहीं जानता मेरा शत्रु कौन है, मित्र कौन है। वो आके किसी के भी गोद में बैठ जाता है कि नहीं? वो नहीं जानता किसी को शत्रु मित्र। एक सुंदर कथा है कि कहा कि जिस प्रकार क्या हुआ, एक गरीब आदमी था, बहुत गरीब आदमी था। उसका एक छोटा सा बालक था, उसका जन्मदिन हुआ। तो जन्मदिन में क्या हुआ, उसके पिता माता मनाए जन्मदिन। तो जन्मदिन में वो कुछ बंधु बांधव लोग उनके घर में आ गए, पर उनके घर में कुछ ऐसा नहीं था कि वो बंधु बांधव को कुछ देने के लिए, खिलाने के लिए। इतना गरीब थे उनको। तो उनके पतिदेव ने कहा हमारे घर में मेहमान आए हैं, उनको खिलाएंगे, क्या करेंगे? बहुत दिन के बाद मेरे साथी लोग आए हैं, वो लोग जानते हैं कि आज उनके पुत्र का जन्मदिन है। तो पत्नी ने कहा एक काम करो, जाके दुकान से बाकी में ले आओ, 4 रुपया में बाकी में ले आओ। उस समय बहुत भी 4 रुपया भी बहुत था। तो चाय ले आओ, भुजिया ले आओ, पकौड़े ले आओ, ये सब ले आओ, बस उनको थाली में सजा के दे देंगे और वो खा के चले जाएंगे। तो पतिदेव ने कहा तो क्या हम फिर उनको वापस देंगे कैसे इतना पैसा? हम जितना कमा रहे हैं हमारा तो घर चल रहा है हर दिन की बात। तो पत्नी ने कहा देखो, जब इन लोगों ने हमारे पुत्र के माने जन्मदिन में आए, पुत्र के हाथ में तो कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। निश्चित भाव से 4 आए मतलब 1-1 रुपया भी देंगे तो 4 रुपया भी दे देंगे, तो हम लेके दुकान में दे देंगे। ऐसे बुद्धिमती पत्नी भी होना चाहिए साथ में। तो बेचारा कहा ठीक है, गया दुकान से ले आया, बस सबको साथियों को दिया, सब खाए पिए और खाने के बाद चल पड़े। जब चल पड़े तब पति पत्नी एक दूसरे को देख रहे थे, आंखों में बात हो रही थी, नहीं दिए। पर ये जो बच्चा है ना, ये सब कुछ सुन रहा था, दिन से ही सुन रहा था कि मेरी माँ ये कह रही है, पिता ये कह रहे हैं, ये सब बच्चा सुन रहा था। तब हुआ क्या, जब
उनके जो एक साथी था, एक ने कहा अरे अरे इनका तो आज जन्मदिन है, हम तो कुछ उनके हाथ में नहीं दे पाया। तो वापस आ गए चारों, और क्या किया, चारों ने मिलके 2 रुपया निकाल के उनके हाथ में दिया। वो बच्चा कहा नहीं 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 मैं नहीं लूंगा। अरे लो ना। तो उनके माँ बाप भी कह दिए बेटा ले ले, हरि बोल। उनके माँ बाप भी कह दिया बेटा ले ले, पर वो कहा नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा। पिताजी ने कहा अरे बेटा ले ले। वो छोटा सा बालक अंत में क्या कहा जानते हैं कि पापा आप तो 4 रुपया हमको चाहिए, 2 रुपया दे रहे, मैं क्यों लूंगा? आप तो 4 रुपया बाकी लाए और 2 रुपया ये दे रहे, तो हमको फिर दुकान में कैसे देना है? पिताजी दौड़ कर गए और उनको पकड़ लिए, हृदय में लगा लिया। और साथियों ने कहा चलो कुछ नहीं है, बच्चा है कुछ नहीं जानता, उसके हृदय में ना तो कुछ कपट है ना तो कुछ। इतना सरल होते हैं बच्चे जो होते हैं, इतना निर्मल होते हैं जो बच्चे होते हैं। और उसके लिए दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैं बालक को भी क्या किया हूं, गुरु किया हूं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में जो इस प्रकार निष्कपट हैं। बालक से क्या दत्तात्रेय ने शिक्षा किया? निष्कपट। ध्यान देना, भगवान को पाने के लिए एक बहुत सुंदर वस्तु है, चीज है, वो क्या है? निष्कपट, निर्मल। ध्यान देना है, जो जितना निष्कपट है, जो जितना निर्मल है, वो उतना शीघ्र और सहज से भगवान को प्राप्त करेगा। और जिसके अंदर, ध्यान देना, जिसके अंदर जितना कपट है वो भगवान से उतना दूर है, जितना अभिमान है वो उतना दूर में है। इसके लिए प्रहलाद महाराज ने कहा कि जो अजितेंद्रिय इंद्रियां हैं, मन है, ये सब केवल संसार बंधन का कारण है बालक। कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय बद्धं तो विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। उपनिषद में कहा गया है, क्या कहा है? कि मन ही कारण बंधन का। जब मन संसार में लग जाता है तो जीव संसार बंधन में लग जाता है। और अब वही मन जब भगवान के चरण में लग जाता है, श्री गुरु के चरण में लग जाता है, संतों के चरण में लग जाता है, वही मन मुक्ति का कारण बन जाता है। ध्यान देना, मन ही एक मात्र जीव का बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। तो भगवान के चरण में मन को लगाना है। भक्तों, इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज ने बहुत सुंदर जो शिक्षा दिया, समस्त असुर बालक क्या किया? बहुत आनंदित हो गया और प्रहलाद जी के प्रति भाव हो गया। कहा कि आज हम अपना गुरु जी जितना भी शिक्षा दिया है सबको हम भूल जाएंगे, उसको त्याग कर देंगे। आज तुम्हारे शिक्षा हम ग्रहण करेंगे। क्या हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे? प्रहलाद जी ने कहा क्यों नहीं? भगवान को पाने के लिए बहुत महान कुल
आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना, कोई ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है जो भगवान को प्राप्त करेगा, कोई गारंटी नहीं है। भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? केवल भक्ति से। कोई भी भगवान को पाया है केवल भक्ति और प्रेम से पाया है। ध्यान देना, यदि भक्ति प्रेम से नहीं पा सकते भगवान को, तो ये लोग कैसे पा लिए हैं? कौन कौन? कि व्याधस्याचरतं ध्रुवस्य च वय विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जया किं नाम रूपम अधिकं किं न सुदाम न धनम वंश विदुरस्य जादवपते उग्रस्य किं पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवल न च गुणै भक्ति प्रिय माधवम। माधव भगवान कैसे मिलते हैं? केवल भक्ति में, प्रेम में। भगवान माने भक्ति और प्रेम को इतना पसंद करते हैं और कुछ भी नहीं उनके लिए, और कुछ भी आवश्यकता नहीं। बस भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्रयम जो में भक्त्या प्रदच्छति तदंग भक्ति प्रवतम अस्नामी पजतात्मनः। ध्यान देना, मुझे किसी भी व्यक्ति यदि भक्ति प्रेम से कुछ भी प्रदान कर देता है, चाहे पत्र भी क्यों न हो, पुष्प भी क्यों न हो, फल भी क्यों न हो, जल भी क्यों न हो, केवल प्रेम से ही, भक्ति से ही प्रदान करें, अर्पण करें। यदि तुम 56 भोग भी भगवान को प्रदान कर रहे हो, गुरुदेव को प्रदान कर रहे हो, पर उसमें यदि तुम्हारे मन में, हृदय में थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, ध्यान देना, तो भगवान ग्रहण नहीं करते। जब भगवान जाकर पहुंचते हैं कहां? दुर्योधन के पास हैं? तो दुर्योधन का कह रहा है कि कृष्ण तुम्हारे लिए हम 56 भोग बनाया है, हैं? तो भगवान ने कहा कि ए दुर्योधन, तुम्हारा मन में ना तो प्रेम है ना मेरे अंदर भूख है। मैं तो केवल प्रेम के भूखा है। बस मेरे विदुर चाचा जी ने मुझे बुलाया है, बस उनकी कुटिया में मुझे जाना है। ध्यान देना, भगवान प्रेम के भूखा है। इसके लिए भगवान किसी प्रकार और वस्तु से नहीं मिलते हैं। यदि मिलते हैं व्याधस्य आचरतं, यदि आचरण से मिल जाते तो व्याध के पास क्या आचरण था? जो बहलिया था, पशु शिकार करता था, वो व्याध के पास क्या आचरण था? कुछ नहीं। जी के साथ नारद जी के प्रति उनके प्रेम हो गया, नारद जी की बात में उनके विश्वास हो गया, नारद जी के चरण में वो समर्पित हो गया, गुरु चरण में वो समर्पण हो गया। यदि गुरु चाहते हैं तो कितने भी पापी क्यों न हो, बस एक मुहूर्त में वो भगवत प्राप्त कर लेता है। वो व्याध हैं। व्याधस्य आचरतं ध्रुवस्य च वय। यदि कोई ये भी सोच रहा होगा कि वृद्धा होने के बाद भगवान प्राप्त होते हैं, बचपन में भगवान नहीं प्राप्त होते हैं, तो ध्रुव जी महाराज की उम्र कितना था? बस प्लस 5 साल में मिल गए उनको। व्याधस्य आचरतं ध्रुवस्य च भय विद्या गजेन्द्रस्य का। यदि कोई समझ रहा है कि बहुत जो पढ़ा लिखा है उनको भगवान मिलेंगे, जो ज्ञानी है उनको भगवान मिलेंगे, तो गजराज क्या कितना पढ़ा था? कौन सा कॉलेज में जाकर पढ़ा था? गजमूर्ख कहते हैं ना, तू क्या है? हाथी से, गज से और मूर्ख कोई नहीं होता। जाता है, स्नान करता है और धूल लाके फुर कर देता है ऊपर, हो गया स्नान। गज मूर्ख। गजस्य विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जया किंग नाम रूपम। यदि कोई कहेगा कि नाम अच्छा हो, दिखने के सुंदर हो, तो भगवान मिलेंगे, तो कुब्जा के पास ना तो नाम है ना तो रूप है, और भगवान उनको मिल गए।
और भगवान कुब्जा को जब देखा भगवान ने, तो भगवान ने कुब्जा को किस प्रकार बुलाया आप जानते हैं? मथुरा में जब भगवान जा रहे थे और कुब्जी आगे आगे पीछे पीछे, भगवान कुब्जा को भगवान ने बुलाया, कहा ए सुंदरी। जीवन में पहली बार कुब्जा इस बात को सुना कि कोई उसको सुंदरी कहा। पीछे मुड़ कर देखी कि भगवान है, सुंदर महा भगवत पुरुष हैं। आहा, देख के वो आनंदित हो गई। ध्यान देना, हरि बोल। यदि रूप और नाम से भगवान मिल जाते हैं तो कुब्जा के पास ना तो नाम है ना तो रूप है? और कुब्जा नाम किंग रूपम अधिकं किंग न सुदामा धनम। यदि धन से भगवान मिल जाते तो सुदामा के पास क्या धन था? यदि अरबपति करोड़पति भगवान को प्राप्त कर लेते तो सुदामा के पास क्या धन था? खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए कुछ नहीं था। जब बच्चे रो रहे थे खाने के लिए, सुदामा की पत्नी सुशीला क्या करती थी? पानी बैठा देती थी, कहती थी देखो भोजन बन जाएगी तो तब जाके तुमको उठा लूंगी, तुम सो जाओ पानी पी के। पानी पिला देती थी अपने बच्चों को सुशीला। ध्यान देना। और कितना दिन इसी व्रत हमारे घर में रहेगी। द्वादशी आएगी और मेरे बच्चे 2 बार भोजन करेंगे। अब ध्यान देना, वो फिर क्या है? सुखदेव गोस्वामी जब सुदामा के चरित्र वर्णन करते हैं, कहते हैं कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। हाँ, सुखदेव गोस्वामी जब सुदामा के चरित्र में जिस प्रकार अलंकार शब्द व्यवहार किए हैं और किसी के चरित्र में नहीं। हाँ, कृष्ण सखा कश्चित, एक साथ में तो सुखदेव गोस्वामी कह सकते थे कि हाँ सुदामा एक ब्राह्मण था, ऐसे कह सकते नहीं। कृष्ण शासित सखा कश्चित, पहले कृष्ण का नाम लिया सुदामा से पहले, क्योंकि सुदामा जी कृष्ण के इतने प्रिय थे। तो यदि धन से भगवान मिल जाते हैं तो सुदामा के पास कुछ धन नहीं था। वंश विदुरस्य जादव पते उग्रस्य किंग पौरुषम। ध्यान देना, यदि उत्तम कुल में वंश में जन्म लिया है और उसको भगवान मिल जाते तो विदुर जी कौन सा कुल में जन्म लिए? दासी पुत्र। ध्यान देना, भगवान ये सब नहीं देखते। वंश विदुरस्य जादव पते उग्रस्य किंग पौरुषम। यदि बहुत बलवान पौरुषता है तब भगवान मिल जाते तो उग्रसेन के पास क्या पौरुषता था? कुछ नहीं। भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणे भक्ति प्रिय माधवम। केवल भगवान कैसे मिलेंगे? भक्ति से। भगवान कैसे मिलेंगे? प्रेम से। भक्ति प्रेम के व्यतीत भगवान और किसी प्रकार भी नहीं मिलेंगे। प्रहलाद जी महाराज ने कहा तुम लोग को भी भगवान को प्राप्त कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि भगवान जाति, कुल, रूप, गुण, धन ये सब नहीं देखते। भगवान केवल देखते तुम्हारे अंदर कितना उनके प्रति चाहत है, कितना प्रेम है। इसके लिए ब्रह्मा भी इस बात को स्वीकार किया है कि ज्ञान प्रयास मदुपास्य मनंत एव जीवंती सन्मुखरितं भवदीय वार्तम
स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवं मनोभि जो प्रयास जीत जीत प्यसित त्रिलोक्यम। ब्रह्मा भी इस बात को कहा है। क्या कहा कि ज्ञान के द्वारा, गुण के द्वारा, रूप के द्वारा, धन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। केवल अपना स्तर में रहते हुए केवल भगवान को जो प्रेम है, जो भगवान का बन जाता है, भगवान उनको मिल जाते हैं। भगवान जाति गोत्र कुछ नहीं देखते। यदि देखते होते तो सवरी के घर में जाकर राम भगवान नहीं पहुंचते, सवरी के कुटिया में नहीं पहुंचते। ध्यान देना भक्तों, इस प्रकार कि भगवान सबको मिलने के लिए एक, उनको मिलने के लिए बस एक ही क्या है, उपाय है, वो है प्रेम। के लिए भगवान ने एक सुंदर कथा कहा है कि मेरा भक्त कौन है। कहते हैं असुर बालक, आप सब भगवत प्राप्त कर सकते हैं। इस बात भगवान भी कहा है। भगवान कहते हैं न मे भक्त चतुर्वेदी मद भक्ता सपचो प्रिय ततो ग्राह्यम सच पूज्य जथा। न मे भक्त चतुर्वेदी, चतुर्वेदी ब्राह्मण भी मेरे लिए प्रिय नहीं है, मेरा भक्त नहीं है, यदि उसके अंदर मेरे लिए प्रेम नहीं है। ध्यान देना, यदि चतुर्वेदी वेदांती ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण हो कर भी यदि उनके अंदर भगवत प्रति प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो भी भगवत प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए भगवान ने कहा कि नौ में भक्त चतुर्वेदी मद्भक्त सपुचो प्रिय। मेरे भक्त सोपुच, सोपुच माने चांडाल। यदि चांडाल कुल में कोई जन्म हुआ है पर उसके हृदय में मेरे प्रति भक्ति है, प्रेम है, भाव है, तो मेरे लिए वो प्रिय है। नौ में भक्त चतुर्वेदी मद्भक्त सपोच प्रिय तस्मै देयं ततग्राह्यम सच पूज्य जथायहम्। वो सोपच होने के बाद भी जो भी मुझे प्रदान कर देता है भक्ति और प्रेम से, वो मुझे स्वीकार हो जाता है, मैं ग्रहण कर लेता हूं। अरे वो सोपच होने के बाद भी, चांडाल हो भी, वो भी संसार में पूज्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भक्त है। ध्यान देना, आज कितना पूजा पा रहे हैं। आए बताओ, जब तक हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे, बहुत लोग हैं पानी भी ग्रहण नहीं करेंगे, है कि नहीं? श्री हनुमान जी कौन से कुल में, वंश में जन्म लिया? कपीसूत, बंदर, पर वो पूज्य हो गए। ध्यान देना, क्यों? आज गरुड़ जी पूज्य हैं, क्यों? वो पक्षी हैं। ध्यान देना, मैं कहने का तात्पर्य क्या है, आप किसी भी कुल में जन्म लो, आज सांप भी पूजा पा रहा है। सांप के गले में नंदी, भूत प्रेत, ये वैष्णव परिवार है। कौन सा परिवार? शिव जी के परिवार, जहां सांप भी हैं और चूहे भी हैं, है कि नहीं? और इस प्रकार सब कोई भगवत प्राप्त केवल प्रेम से ही किया है, और प्रेम से सबको अपना बना सकते हो। देना, किसी को भी यदि अपना बनाना चाहते हो, और भगवान केवल शुद्ध प्रेम। श्रील रूप गोस्वामी पाद इस बात को भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है। प्रेम क्या है, भक्ति क्या है? न अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा देनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तमा प्रेम भक्ति क्या है?
जो संसार के समस्त अभिलाषा को त्याग करते हुए केवल भगवत प्रेम चाहता है, भगवान को चाहता है, वो प्रेमी है, प्रेमी भक्त है। ध्यान देना, प्रेम जो केवल भगवान को ही चाहता है। और कुछ ये तो दे दो एक। और उसके बाद रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हुसिकेन हुसिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते। जो अपना सब कुछ उपाधियों को त्याग करते हुए, उपाधि मतलब सब बहुत प्रकार के अभिमान हमारे पास हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, इस प्रकार समस्त जो अभिमान हमारे पास हैं, उपाधियां हैं, इन सब उपाधियों को त्याग करके जो भगवान के श्री चरण में बैठ जाता है, जो संत के श्री चरण में बैठ जाता है, उनको भगवान मिलते हैं। ध्यान देना, परीक्षित महाराज कैसे मिले? परीक्षित महाराज साधारण व्यक्ति नहीं थे। जब उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, एक क्षत्रिय सम्राट सब कुछ त्याग करके जब हो गया, बस एक मात्र वस्त्र पहनते हुए, ध्यान देना, तो भगवान साक्षात सुखदेव जी गोस्वामी के रूप पर प्रकट हो गए। ध्यान देना, तो इसके लिए क्या है, हमारे अंदर में कितना भी कुछ भी किसी प्रकार भी अभिमान हो, कितना भी अपना पदवी का हो, रूप का हो, गुण का हो, धन का हो, जब हमारे अंदर में है तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए रूप गोस्वामी पाद ने कहा, अन्य मने सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हुसिकेन हुसिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते। ध्यान देना। और उसके बाद रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, जब जीव अपना सब कुछ त्याग करके, अभिमान को, अहंकार को, अपना सब कुछ त्याग करके, पदवी को सब त्याग करते हुए जब निर्मल भाव से, निष्कपट भाव से, अभिमान शून्य होकर जब श्री गुरु जी के चरण में, जब वैष्णव चरण में, जब भगवान के अर्पित हो जाता है, निछावर हो जाता है, तब क्या होता है, भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। और भगवान खुद उसके पास आते हैं। भगवान के पास भक्त नहीं जाता। भगवान जब भक्त प्रथम अवस्था में जब माने प्रैक्टिस करता है भक्ति के लिए, प्रथम अवस्था में क्या होता है, भक्त भगवान के पास जाता है। ध्यान देना। परंतु वो भक्ति में जब अंतिम स्थिति, अंतिम परिणति क्या है ना, भगवान खुद दौड़कर भक्त के पास दौड़कर आते हैं। ध्यान देना, अंतिम अवस्था में। इसके लिए रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है कि क्लेशाग्नि शुभदा मख्य लघुता कृत सुदुर्लभा चंद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चसा। रूप गोस्वामी पाद श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं कि देखो, जब भक्ति में जीव व्यक्ति जब आ जाता है तो क्या होगा, क्या होता है उसके लिए ना, समस्त क्लेश कष्ट से मुक्त हो जाता है वो। ध्यान देना, ये जो भौतिक, आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक जो क्लेश हैं, कष्ट हैं, वो कष्ट से मुक्त हो जाता है जीव। वो पूर्णता भाव से किसी प्रकार भी दुख कष्ट उसको भोग नहीं होता है। अत्यंत विपत्ति पर भी, क्लेश में भी, दुख में भी, कष्ट में भी वो भगवान का भजन करता है। तब इस प्रकार जब वो स्थिति में आ जाता है तो भगवान इस प्रकार भक्त के पास माने अपना वैकुंठ धाम को त्याग करके भी दौड़ कर आते हैं उनको दर्शन करने के लिए। उसके प्रति भगवान आकृष्ट हो जाते हैं और वो भक्ति और प्रेम के द्वारा भगवान को आकृष्ट कर लेता है, खींच लाता है खुद के पास। और भगवान खींचते हुए
वो भक्त के पास आ जाते हैं। ये भक्ति की अंतिम परिणति है, पराकाष्ठा है, जो भक्त भगवान को खींच कर ले आता है और भगवान खींचते हुए इस प्रकार भक्त के पास आ जाते हैं। यह बात है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा इसके लिए भगवान केवल भक्ति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। भगवान कहते हैं न मैं भक्त चतुर्वेदी मद्भक्त सपच प्रियम तस्मै देयं ततो ग्राह्यम स च पूज्य जथाह्यम। भक्तों, इस प्रकार जो प्रकृति में अत्यंत गरीब हैं, गरीब मतलब क्या है? इस संसार भौतिक जगत के जो धन के गरीब, वो गरीब नहीं होता। गरीब जो है, जिसके हृदय में भगवत प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। ध्यान देना, जिसके अंदर में केवल संसार भौतिक धन लोभ भरा है, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। एक संत ने कहा कि रुपया उनको दिया, कहा कि इस राज्य में सबसे बड़ा दरिद्र जो है उसको दे देना। राज्य में घूमते रहा, ढूंढते रहा, कौन है दरिद्र, सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? ढूंढते ढूंढते 2-3 दिन चला गया। तीसरा दिन में क्या हुआ, वो जा रहा था, ढूंढ रहा था, कुछ सिपाही आके उनको कहा, अरे भागो 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 भागो। संत ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? ना महाराज आ रहे हैं, महाराज जा रहे हैं। तो महाराज कहाँ जा रहे हैं? ना एक और दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए। अच्छा, क्यों तुम्हारा महाराज का कोई अभाव है क्या? नहीं, अभाव तो नहीं है, पर दूसरे देश को जय करके उनसे लूट के लाना है धन संपत्ति। तो संत ने सोचा, हाँ बढ़िया, दरिद्र, सबसे बड़ा दरिद्र मुझे मिल गया। रास्ते के बीच में खड़ा रहा। जब महाराज श्री रथ के ऊपर बैठ के आए, तब देखा कि अरे ये संत बाबा क्यों रास्ते ऊपर खड़ा है? तो संत ने कहा, महाराज आप थोड़ा हाथ दिखाइए। महाराज और संत जो 1 रुपया लेके रखा था हाथ में, वो महाराज के हाथ में दे दिया। कहा इसको पकड़ लो। महाराज ने कहा ये क्या है? देखिए महाराज, मेरे गुरुदेव ने कहा था इस राज्य में सबसे बड़ा जो दरिद्र हैं उनको इस रुपया को दे देना। और मैं 3 दिन से इस राज्य में ढूंढता रहा कि सबसे बड़ा दरिद्र कौन है, पर आज तक नहीं मिला, और आज आप मिल गए, और आपसे दरिद्र संसार में कोई नहीं हो सकता। महाराज ने कहा कैसे? ना देखो, आपके पास कुछ कमी है नहीं है, पर आप इतना धन के लालसा में, लोभ में, और दूसरे के ऊपर आक्रमण क्यों करते हैं? आप शांति में रहो, जितना भगवान ने दिया है। आप तो और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। महाराज जी ने कहा बस हो गया, और किसी के साथ युद्ध नहीं करना है, चलो वापस चलो। इस प्रकार जो असंतुष्ट व्यक्ति हैं, जिसके अंदर लोभ भरा है, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदय देशम श्रीहरि भक्ति रेखा। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हे सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या, चाहे वो कितना भी बड़ा निर्धना क्यों न हो, उसके पास वस्त्र भी नहीं है, घर भी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र भी ना हो, और भोजन के लिए भी कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, पर यदि उसके अंदर में भगवत प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, वो सबसे बड़ा धनी है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदय देशम श्री हरि भक्ति रेखा। वो भौतिक जगत में निर्धना हो सकता है, धनहीन हो सकता है, दरिद्र हो सकता है, परंतु उसके अंदर में, उसके हृदय में जो
लबालब भरा है, वो कृष्ण प्रेम धन में नहीं है। वो संसार में सबसे बड़ा धनी है। और इसके लिए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, तब समस्त भक्त जब महाप्रभु से निवेदन किया कि हमारे घर में आज आप भोजन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, तब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो करोड़पति हैं, जो सबसे बड़ा धनी है, उसके पास, उसके हाथ में, उसके घर में मैं भोजन करूंगा, प्रसाद पाऊंगा। तब जितने भी महाप्रभु के भक्त थे सब ने रोने लगे। क्या कहा कि महाप्रभु हमारे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। उस समय कौड़ी चल रहा था, तो हमारे पास कौड़ी भी नहीं है, हमारे पास लाखों कहाँ आएगा, अरब कहाँ से आएगा। तो महाप्रभु ने कहा, सुनो, वो लाखों क्या है, वो करोड़ क्या है, कि भगवान का भजन है। जो भगवान का नाम निरंतर ले रहा है, जो लाखों करोड़ भगवान का नाम ले रहा है निरंतर, जो हमारे चल रहा है अखंड नाम। तो महाप्रभु ने कहा, जो अखंड नाम संकीर्तन करता है, जो अखंड नाम जपा करता है, जो भगवान की कथा निरंतर कहता है, सुनता है, वो सबसे बड़ा धनी है, वो लाखपति है, वो करोड़पति है, वो अरबपति है। और उसके हाथ से मैं भोजन प्राप्त करता हूं। ध्यान देना। और इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि भगवान केवल अपना प्रेमी भक्त का है, किसी ज्ञानी का नहीं, किसी कर्मी का नहीं। और भौतिक जगत का तो और क्या कहा जाए। आप भी भजन कर सकते हैं। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, तुम सब असुर कुल में जन्म हुआ तो क्या हुआ। भगवान गीता में कहते, चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणा कर्म विभागसः। जो ब्राह्मण कुल में जन्म होकर यदि ब्राह्मण कर्म नहीं किया, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। भगवान यहाँ जन्म के अनुसार उनको नहीं कहा कि तुम ब्राह्मण हो, यहाँ कहा कि तुम कर्म के अनुसार ब्राह्मण हो। तुम क्या कर्म कर रहे हो। भगवान हर समय देखते हैं, जन्म नहीं देखते हैं। तुम कहां जन्म लिए हो, कहां पर रहते हो, भगवान ये नहीं देखते हैं तुम क्या कर रहे हो। तो तुम भी भजन कर सकते हो। इसके लिए श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद बहुत सुंदर पद लिखते हैं, बंगाली पद में। हे कृष्ण भजने अयोग्य, हरि बोल। नीच जाति न हे कृष्ण भजने अयोग्य, नीच जाति न हे कृष्ण सातकुल विप्र न है भजन योग्य, सातकुल विप्र न है जेई भजे सेई बड़ा अभक्तहीन छार, जेई भजे कृष्ण भजने नहीं जाति कुलर विचार, कृष्ण भजने नहीं जाति कुलर विचार। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल।
तो यहाँ पर कहा गया कि नीच जाति नहे कृष्ण भजन, सतकुल विप्र नहे भजन रे योग्य, जेई भजे सही बड़ अभक्त हीन छार, कृष्ण भजने नाही जार। इस पद को कृष्णदास पाद ने श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है और कहा कि प्रकृति में भजन के लिए जाति कुल किसी प्रकार भी नीच जाति के भी क्यों न हो, पर प्रेम होना चाहिए। और आप भी हम भी यदि शास्त्र दर्शन करें तो शास्त्रों में जितने भी भगवान की भक्ति की चरित्र हम सुना है प्रायतः सब के ही हैं, चाहे वो गरुड़ जी महाराज हो, चाहे विदुर जी महाराज हो, चाहे श्री हनुमान जी महाराज जी हो, चाहे तो प्रेमी भक्त होना चाहिए। भगवान नहीं देखते हैं। सबरी रैदास वो खिचड़ी बना के दे रही थी जो भगवान को, जगन्नाथ महाप्रभु को, कौन है? कर्माबाई। हरिदास ठाकुर जी महाराज, इस सब जितने भी भगवान देखोगे कहां जन्म लिया है इन लोगों ने। और भक्त कहां पर भी जन्म लो, पर वो हर समय हर पल पूज्य हैं। भगवान ने कहा इस बात को, न मे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिय तस्मै दें ततो ग्राह्यम सच पूज्य जतायम। मैं जिस प्रकार पूज्य हूं, भगवान कह रहे हैं, मैं जिस प्रकार पूज्य हूं मेरा भक्त भी उसी प्रकार पूज्य है, चाहे वो किस प्रकार कहां भी जन्म लो, किस प्रकार भी लो। प्रहलाद जी महाराज ने कहा आप चिंता मत करो, तुम असुर कुल में जन्म लिया हो, पर तुम्हारे अंदर में यदि भगवान के प्रेम हो, भक्ति है, तो तुम भी पूज्य हो जाओगे। ध्यान देना, केवल श्रद्धा चाहिए, केवल विश्वास चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, समर्पित, वो निश्चित भाव से। और इस प्रकार प्रहलाद जी ने कहा तुम चिंता मत करो। समस्त असुर बालक अत्यंत आनंदित होते हुए नाचने लगे और समस्त असुर बालकों ने कहा हे प्रहलाद, हमको भी तुम वही शिक्षा दो जिस प्रकार तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, भक्ति है, विश्वास है, हमारे अंदर में भी हो जाए। ध्यान देना, हैं बच्चे हैं, जो सिखा दोगे वो सीख जाएंगे। अब यही है बात। हमारे माँ बाप क्या करते हैं, बचपन में शिक्षा नहीं देते हैं। अभी जो करना है कर दो, किसी को गाली दो, किसी को थूक दो, किसी कुछ भी कर दो, अभी छोटा बच्चा है ना, छोड़ दो। नहीं, शिक्षा अभी देना है, संस्कार अभी देना है। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रमोद जी को, उनके सामने तो नहीं कहना चाहिए, उनके पोता पोती एक दिन यहाँ ये वो जो इवेंट थ्रो जो वो डाल दिए। मैं कहा ठीक है बच्चे छोड़ दो, पर उन्होंने कहा नहीं, अभी शिक्षा उनको देना है, अभी संस्कार उनको मिलना है। अवश्य मैं ऊपर से ये बात कहा था, पर अंदर में मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रकृति में बच्चों को कब शिक्षा दोगे, छोटा बच्चा से वो शिक्षा करेंगे। जब तुम अपना पोता पोती को पकड़ के सुबह जब तुम्हारे पिता माता को नमस्कार करोगे, वो शिक्षा करेगा कि मेरे दादा दादी प्रणाम करें, मुझे भी करना है, मुझे ही करनी है, पर पोता पोती सीख जाएंगे। ध्यान देना, उनके सामने जब तुम आरती करोगे, प्रार्थना करोगे, प्रसाद भोग लगाओगे, पूजा करोगे भगवान के पास। प्रमोद जी कह रहे थे कि अभी पूरा हम रामचरितमानस के जो जितना भी सब कुछ हम पोता पोतियों को भी शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे भी शिक्षा कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। पर हम अभी क्या कर रहे हैं, हम मोबाइल पकड़ा
और वो गेम खेल रहा है। अभी लॉकडाउन है, वो अभी तो स्कूल नहीं है, पढ़ाई नहीं है, बस अभी खेलना नहीं, अभी से शिक्षा देना है, संस्कार अभी से मिलना। इसके लिए प्रहलाद जी महाराज ने कहा ना, कौमार आचरते जन्म तद अभी अध्रुवम अर्थदम। तुम्हारा पोता पोती, तुम्हारे पुत्र कन्या जब भगवत भक्त बनेंगे तब तुम्हारा पहचान बनेंगे वो लोग। वो किसका पोता है, वो किसकी पोती है, वो किसका बेटा है कि नहीं। जब इतना संस्कारी है, जब गुरुजन को चरण में प्रणाम करता है, प्रातः उठ के पिता माता गुरुजन सबको प्रणाम कर रहा है, प्रातः उठ करे न हुई माथा, और माता पिता गुरु न हुई माता। भगवान साक्षात भगवान के पिता माता के चरण में प्रणाम करते हैं। प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि तुम लोग सब बालक हो, अभी से सब कुछ सीख जाओ, देखोगे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, सुंदर हो जाएगा। और भक्तों, केवल शांति सुख केवल भगवान के पास है, भक्त के पास है, और कहीं भी नहीं शांति, कहीं भी नहीं सुख। न च इंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविना। यदि आपका 5 स्टार होटल में यदि सुख होता, जबकि आपके घर में यदि सुख होता, तो यहाँ क्यों किसके लिए आए हैं आप लोग? क्योंकि निश्चित भाव से आप घर में कितना भी कमाए हैं, कितना भी आपके घर में धन हो, कितना सुंदर भी आपका मकान हो, बंगला हो, एसी एयर कंडीशन हो, कुछ भी हो, वो शांति नहीं है जब एक बार आकर गोपाल को यहाँ सत्संग में एक समय बिता देते हैं। ये जो शांति है, सुख है। इसके लिए कहा गया है न च इंद्र से सुखम किंचिन। इंद्र के पास सुख नहीं है, हर समय डरता है इंद्र, कभी पदवी चली जाएगी। राधे राधे। न च इंद्र से सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न। चक्रवर्ती सम्राट का भी सुख नहीं, चैन नहीं है, नींद गोली खाकर भी नींद नहीं आएगी उसको, कभी कोई आक्रमण कर देगा। न च इंद्र से सुखम किंचिन न सुखम सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविना। बस जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह है। उसके लिए पृथ्वी घर है, आसमान छत है, बस। और इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज ने कहा, हे मेरे मित्रों, प्रकृति में इस उम्र में कौमार आचरते प्राज्ञा धर्म नहीं। इस उम्र तुम सब शिक्षा कर पाओगे, और इस उम्र में शिक्षा तो ये काम कब देगा? जो करोगे बचपन में, और जो नहीं कर पाओगे बचपन में, वो नहीं कर पाओगे 55 में। ध्यान देना, जो तुम शिक्षा बचपन में किया है, तुम्हारा दादा दादी नाना नानी जो तुमको बचपन में शिक्षा दिया, वही तुम 55 में भी उसको पाओगे। मतलब वो तुमको भगवान मिलेंगे 55 में। और जो यदि तुमको बचपन में ये सब शिक्षा नहीं मिला है, तो बुढ़ापा में क्या होगा? अंगं गलितम फलितम मुंडम दंतवीनम दातम तुंडम करद्रुत कंपित शोभित दंडम तदपि न मुंचत आशा भांडम तद भज गोविंदम स्मर गोविंदम गोविंदं भज मूढ़ मते। हे मूर्ख, जब बुढ़ापा आने के बाद और क्या करोगे, क्या शिक्षा करोगे? तब शरीर वृद्धावस्था है, अंगं गलितम फलितं मुंडम, बाल पक गया होगा, और दंतविहीनम जातम तुंडम, तब एक भी मुख में दांत नहीं रहेगी, बन जाओगे वेदांती।
और करधृत कंपित शोभित दंडम, हाथ पैर कांपने लगेगा, लाठी पकड़ के चलोगे। तदपि न मुंचत आशा भांडम, फिर भी जो मन का आशा है त्याग नहीं कर पाओगे। तब भी पूछेंगे पोता पोती, दादा और क्या चाहिए? तब दादा जी कहेंगे और बस पोता पोती के ब्याह देख के और जाना है, अभी से नहीं जाना। तदपि न मुंचत आशा भांडम, फिर भी संसार के आशा भांड को छोड़ नहीं पाओगे। भज गोविंदम स्मर गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। ये मूर्ख अभी भज ले, वर्तमान भज ले। इसके लिए प्रहलाद जी महाराज ने अपना मित्रों से कहा, वर्तमान भजन करना प्रारंभ कर दो। कब? वर्तमान। वर्तमान मतलब जिसको जिस उम्र में, जिस अवस्था में, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान, वही उसके लिए एक पुनर्जन्म है, वही उसके लिए बचपन है। ध्यान देना, जहां अभी हो गया तुम्हारे लिए ज्ञान, तो तुमको अभी घर छोड़ना है, अभी भजन शुरू करना है, चाहे किसी भी उम्र में क्यों न हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में क्यों न हो। ध्यान देना, तो वर्तमान ही त्याग करना। इसके लिए प्रहलाद जी महाराज कह रहे कि जिसको जहां पर जिस प्रकार किसी भी उम्र में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में आत्म तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसी समय उसको भजन करना प्रारंभ करना चाहिए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरंते, अद्वैव में विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै, कंठावरोधनं विद्धे भजनम कुतस्ते। भक्त कहता है, हे कृष्ण, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अद्वैव में विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते, कंठावरोधनं विद्धे भजनं कुतस्ते। प्राण प्रयाण के समय में क्या होगा कोई बता नहीं सकता। तब वर्तमान ही बस प्रभु मेरा मन आपके चरण में लग जाए। तो असुर बालक ने कहा, आपने तो हमको बहुत भजन के लिए शिक्षा दिया, किस प्रकार हम भजन करेंगे, कैसे भजन करेंगे, मन को कैसे भगवान के चरण में लगाएंगे। देखो, खेल कूद के समय के बच्चे हैं, जबकि अज्ञानता अवस्था है, पर ज्ञान के भंडारा मिल गया उनको। ध्यान देना, ज्ञान की भंडारा मिल गया उनको। अज्ञान क्या है? जो हम अपना इस शरीर को खुद में अपना ही मान बैठा हूं, यही अज्ञानता है। और इस शरीर के संबंधी समस्त संसार को अपना मान बैठा हूं, यही अज्ञानता है। जब हम खुद समझ पाएंगे, खुद को पहचान पाएंगे, अपना स्वरूप ज्ञान को हम प्राप्त कर पाएंगे कि मैं इस शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? आत्मा हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान का दास हूं, मैं नित्य दास हूं। इसके लिए श्रीमन महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नाहं विप्र न च नरपति न पि वैश्य न शूद्र नाहं बन्नी न च गृहपति न बनस्त न दतिर्वा किंतु प्रद्य निखिल परमानंद पुण्य मृताब्दे गोपी भर्तु पद कमले दास दासानु 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 दास। मेरा स्वरूप यही है। नाहं विप्र, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। नाहं विप्र न च नरपति न पि वैश्य न शूद्र, मैं ना तो ब्राह्मण हूं, ना तो क्षत्रिय हूं, ना तो वैश्य हूं, ना तो शूद्र हूं, ना तो मैं सन्यासी हूं, ब्रह्मचारी हूं, वानप्रस्थी हूं, गृहस्थ हूं, कुछ नहीं हूं। ना तो मैं पुरुष हूं, ना तो मैं स्त्री हूं। मैं कौन हूं? भगवान का दास हूं, भगवान के सेवक हूं, यही मेरा पहचान। हम सब भगवान का दास हैं।
पर हम सब भूल गए, हम माया के दास बन गए, संसार के दास बन गए और इसके लिए दुख पा रहे हैं। दुख कारण ही यही है, भगवान को भूल गए हम। जब भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे तब हम आनंद को प्राप्त कर लेंगे। एक पिता ने अपना पुत्र को लेकर गया था, कहाँ? मेले में। और मेले में घूम रहे थे तो पिता और पुत्र दोनों के दोनों हाथ छूट गया। पिता कहाँ से चले गया, पुत्र कहाँ रह गया। वो छोटा सा बालक रोने लगा बेचारा। तो बहुत सारे लोग उनको देखा, कोई सोचा कि इसको खाने के लिए चाहिए, भूख हो रहा है तो ये रो रहा है, उसको कुछ खाने के वस्तु ला कर देने लगे। वो खाया पर रोने लगा। फिर कोई सोचा कि इनको ठंडी लग रहा होगा, इसके लिए कंबल ला कर दिया, फिर भी रोने लगा। जो भी जितने भी प्रयास किया वो बच्चा रोने लगा। पर एक बुद्धिमान व्यक्ति जो संत था, उन्होंने सोचा निश्चित भाव से इस बच्चा जिसका है, जो इनके पिता हैं, उनके पास यदि हमको इनको लेकर पहुंचा देते हैं तो ये आनंद हो जाएगा। वो संत ने वो जो बालक का जो पिता कौन है विचार किया और ढूंढते ढूंढते जाके उनके पिता के पास पहुंचा और उसको लेकर जैसे ही पिता के पास पहुंचा दिया, वो बालक दौड़ते हुए गया और पिता के गोद में हंसते हुए बैठ गया। बस पिता को प्राप्त करते ही वो बहुत आनंद में हंसने लगा। इतना आनंद हो गया। उसी प्रकार इस संसार मेले में हम सब हमारे पिता को हम भूल गए हैं। हमारे पिता कौन है? भगवान है। पिता हमस्य जगत माता दाता पितामह, भगवान ने इस बात को कहा है गीता में। मैं ही सबके पिता हूं, अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। सब कुछ पिता भी भगवान है, माता भी भगवान है, सब कुछ हमारा भगवान है। हम भगवान को भूल गए, इसके लिए संसार में दुख पा रहे हैं। इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज के मुख से असुर बालक सब कथा श्रवण करते हुए बहुत आनंदित हो गए और समस्त असुर बालक ने कहा कि देखो प्रहलाद, तुम इतना सब, तुम्हारे पिताजी इतना तुमको कष्ट दे रहा है पर तुम इतना सुखी खुश में रहते हो, क्यों, कैसे? प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे जो प्रभु हैं, मेरा जो भगवान है, उनको मैं हर समय स्मरण करता हूँ, चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, उनका नाम जपा करता हूँ, कभी कीर्तन करता हूँ। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने कहने लगे कि अच्छा प्रहलाद, तू हमको भी सिखा दे, हम भी भगवान को स्मरण करेंगे, हम भी भगवान को चिंतन करेंगे, हम भी भगवान का मनन करेंगे और उनका नाम जपा करेंगे और उनके कीर्तन भजन भी करेंगे। हाँ, क्यों नहीं? तो प्रहलाद जी महाराज ने उठाया करताल, समझ पाए, कीर्तन करेंगे आज। सब असुर बालक चारों तरफ हैं, बीच में प्रहलाद हैं। दोनों गुरुदेव नहीं है अभी घर में, बाहर हैं, और इधर प्रहलाद जी महाराज सबका गुरु बन गए। प्रकृति में गुरु कौन होता है? जो भगवान का भक्त होता है, वो मार्गदर्शक होता है। सब बच्चों ने कहा तो प्रहलाद जी, हम सब आप तुम्हारे साथ कीर्तन करेंगे। हाँ, तो प्रहलाद ने कीर्तन प्रारंभ किया। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्ण, सब गाओ। बीच में प्रहलाद जी महाराज ने नृत्य कर रहा है इस कीर्तन को गाते हुए। चारों तरफ असुर बालक नृत्य कर रहे हैं। आज इतना सुंदर लग रहा है। इस बात को श्री नारद जी युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि हे राजन, इस प्रकार लग रहा था चंद्रमा के चारों तरफ तारों ने नाच रहे हैं।
हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय माधवाय केशवाय नमः। जादवाय गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरि गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज बीच में हैं, चारों तरफ असुर बालक कीर्तन कर रहे हैं और उसी समय संड अमर का आकर पहुंच गए दोनों गुरुदेव। अरे देखा, अरे ये क्या है, हम तो सोच रहे थे कि अकेले ही प्रहलाद ही इस प्रकार था, पर आज तो सब कोई असुर बालक वही बन गया है। दौड़ते हुए संड अमर्क ने आकर पहुंचा किसके पास? हिरण्यकशिपु के पास। महाराज क्या हुआ? ना सब बिगड़ गया। कौन हुआ? क्या हुआ बताओ ना। प्रहलाद सबको क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। क्या किया? सबको वो विष्णु भक्ति प्रदान कर दिया। सब तो नृत्य कर रहा है। हिरण्यकशिपु इतना गुस्सा हो गया और अपना तलवार निकालते हुए दौड़ते हुए आया और देखा कि प्रहलाद तो बीच में नाच रहा था, चारों तरफ असुर बालक नाच रहे हैं। उसी समय और हिरण्यकशिपु आकर कहा, प्रहलाद। इतना कहते ही सब बालक कांपने लगे। बीच में प्रहलाद, परंतु प्रहलाद परम शांत भाव से पिता की ओर देखा और पिताजी को देखते ही साष्टांग प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे प्रहलाद तेरा इतना साहस है तो सबसे मेरा जो सबसे बड़ा शत्रु है कौन? विष्णु। और तू उसका भक्त बन गया। तू मेरा पुत्र होकर भी आज तुझे कौन विष्णु बचाएगा? मैं देखूंगा। अपना तलवार निकाला। कहा कि अरे प्रहलाद तू बता, तुझे मैं इतना दिया हूं, इतना तुझे तकलीफ दिया हूं, इस प्रकार करने के बाद भी तेरे अंदर कितना इतना शक्ति कहां? इस सब कष्ट सहन करने के लिए तेरा अंदर इतना तुझे कैसे मिला? आज आश्चर्य होते हुए हिरण्यकशिपु ने इस बात को पूछा। प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ते हुए कहा कि पिताश्री, आपके हृदय में, आपके शरीर में बल जिस भगवान ने दिया है वही भगवान मेरे अंदर में भी शक्ति दिया है।
और केवल आपके हृदय में नहीं, आपके शरीर में नहीं, मेरे शरीर में नहीं, मेरे प्रभु हर जीवों के अंदर में और ब्रह्मा तक भी में वो शक्ति के शक्तिमान हैं। ध्यान देना। अंतर प्रविश्य मोवाच मिमं प्रसुप्तम संजीवैत्य खील शक्ति धरो सदाम्ना अन्यं च हस्त श्रवण तुक आदिन प्राणन नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्यान देना। प्रणाम किया भगवान को, कहा मेरे प्रभु ने इस शक्ति दिया। पिताश्री आप भी जो बलवान हैं आप भी जो कहते हैं मैं बलवान हूं, त्रिभुवन को जय कर लिया आपने। इंद्र आपके बल को दर्शन करके इंद्र भी डर रहा है, चंद्र भी डर रहा है, देवता भी डर रहे हैं। त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं है जो आपके सामने भी खड़े हो सके। जो आप जिसके बल में बलवान हैं, मैं भी, मेरे अंदर में भी वो प्रभु हैं। और केवल आप और मेरे अंदर में नहीं है, इस जगत में जितने भी जिसको भी देख रहे हैं हर जीवों के अंदर में मेरे प्रभु प्रकट हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो में ही जाना। हर वस्तु में भगवान, हर वस्तु में प्रकट है ब्रह्म, परम ब्रह्म। हर जीव के अंदर में भगवान परमात्मा के रूप पर प्रकट हैं और भगवान अपना स्वरूप पर भी प्रकट हैं। ध्यान देना। इसके लिए भगवान 3 रूप पर पूर्णता भाव से प्रकट रहते हैं। एक क्या है? भगवान, एक परमात्मा और एक परम ब्रह्म। वदन्ति तद् विदत्वत्वं जज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान 3 रूप पर पूर्ण भाव से। देखो यहां पर भी तत्व ज्ञान प्रारंभ प्रहलाद जी महाराज ने कर दिया। पिताजी को कहा कि मेरे प्रभु हर वस्तु में हैं, हर जीवों के अंदर में हैं, आपके अंदर में हैं, मेरे अंदर में हैं, कण कण में हैं। वो चींटी के चेंटा के अंदर में भी रहते हैं, वो हाथी के अंदर में भी रहते हैं, वो वृक्षलता में भी हैं, कण कण में भी हैं, धूल में भी हैं, हवा में भी हैं, आपके अंदर में भी हैं, अंदर में भी हैं। अच्छा, महाराज कह रहे हैं कि जिस बल से, वही बल से मेरे अंदर में भी हैं। जो अंतर प्रविश्य ममवाच मिमां प्रसुप्तम संजीवैत्य खील शक्ति धरो सदाम्ना। मेरे अंदर में वो प्रभु प्रकट होते हुए मेरे हर इंद्रियां को, हर शरीर को क्या करते हैं? वो बलवान करते हैं। भगवान के बल से सब कोई बलवान है। आज हम इतना सब काम करते हैं, जब भगवान हमारे इस शरीर से चले जाते हैं क्या होता है हमारा अवस्था? ध्यान देना। एक बात कह दूं, इस शरीर हैं, देख रहे हो ना शरीर को, 5 भौतिक शरीर हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर हैं और शरीर से भी उत्तम है कौन? इंद्रियां। शरीर से भी उन्नत कौन है? इंद्रियां। और इंद्रियां से भी उन्नत कौन है? मन। और मन से भी उत्तम कौन है? अपना बुद्धि। और बुद्धि से भी ऊपर है हमारे आत्मा। ध्यान देना, जीवात्मा। परंतु एक बात यहां पर है कि जीवात्मा तक भी स्वतंत्र नहीं है। जीवात्मा किसी प्रकार बल नहीं है, पर जब परमात्मा प्रवेश करते हैं हमारे अंदर, तब जीवात्मा क्या बलवान हो जाता है। जीवात्मा के अंदर जब परमात्मा आकर प्रवेश करते हैं शरीर में, तब जाकर जीव को क्या होता है? बल मिलता है। इस प्रकार वर्तमान समय हो गया है। वर्तमान आज के लिए कथा को हम यहाँ विश्राम देंगे। कल श्रवण करेंगे ठीक रात संध्या 7 बजे से 8:30 बजे तक। किस प्रकार प्रहलाद जी महाराज इस प्रकार जब शिक्षा दिया पिताजी को, आगे बढ़ते हुए पिताजी हिरण्यकश्यप ने और क्या कहा, किस प्रकार
भगवान श्री नृसिंह भगवान प्रकट हुए। कहाँ प्रकट हुए भगवान ने कहाँ प्रकट हुआ? खंबे में। ध्यान देना। एक व्यक्ति ने जब इस बात को सुनने के बाद कहा कि महाराज यदि खंबे से भगवान मिलते हैं तो मैं जाके हमारा घर में जितने भी खंबे हैं सब तोड़ दूंगा, यदि मिलेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। प्रहलाद जी ने निकाल दिया। क्या आज भी भगवान खंबे में हैं? हाँ हैं, परंतु इसमें भगवान हैं, पर उन भगवान को निकालने के लिए प्रहलाद महाराज नहीं है। और जब प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो जाएंगे इस खंबे में भी आज भगवान निकलेंगे। तो प्रहलाद जी महाराज के मन में जितना विश्वास भगवान के प्रति, जिस प्रकार उनका माने प्रेम, आसक्ति, विश्वास, भक्ति, समर्पित भाव, ये समर्पण भाव था, वो हमारे पास नहीं है। कमी यहीं पर है। नहीं तो भगवान नामदेव जी ने बहुत सुंदर कथा है। विठलनाथ जो विठल भगवान है, नामदेव भक्त था, रोटी बनाया भोग लगाने के लिए, रोटी बना के रखा, कुत्ता आया, वो पानी लेने गए थे और इधर कुत्ता आया रोटी लेके भागा। पानी लेकर आए, नामदेव जी देखा कुत्ता रोटी लेके भाग रहा है, पीछे पीछे नामदेव जी भागा। अरे गोपाल रोटी लेके क्यों भाग रहा है? पानी पीकर जा, घी तो खाकर जा। आचार और घी पानी कर उनके पीछे पीछे भागा। वन के अंदर कुत्ता आगे आगे भाग रहा था, पीछे पीछे नामदेव जी। और इस प्रकार जंगल में देखा कि आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे नामदेव। अरे गोपाल रुक जा, नहीं तो रुक जा, रोटी लेके क्यों भाग रहा है? सूखा रोटी, अरे घी तो लेकर जा, आचार तो खा कर जा। और गोपाल क्या किया कि कुत्ते के अंदर से गोपाल प्रकट हो गया। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान ने नामदेव को गले में लगा लिया, कहा कि अरे नामदेव तू तो मुझे कुत्ता के अंदर में भी तू मुझे दर्शन कर लिया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। प्रेम केवल तुम प्रेम भगवान से किए हो, कुत्ता के अंदर में भी भगवान प्रकट हो गए। इस प्रकार भक्तों ने कहां पर भी भगवान को प्रकट करा दिया है। कल इस श्रवण करेंगे। आइए हरि नाम संकीर्तन के साथ कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं।